रमज़ान के महीने में उम्रा करने वाले जो ज़ायरीन हैं उनमें से कई ऐसे ज़ायरीन होते हैं जो दिल के सांस की बीमारी यानी दिल के सांस की बीमारी जिसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं उसके मुख्तलिफ़ असबाब होते हैं और वो बीमारी ज़्यादातर जो मरीज़ वहाँ आते हैं तो वो मरीज़ होते हैं जो हार्ट फेलियर के कंपनसेटेड फेस में होते हैं यानी दिल के मुख्तलिफ़ अमराज़ की वजह से उनको हार्ट फेलियर की यानी दिल के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर होके और दिल बढ़ जाते हैं। तो इस किस्म के मरीज़ जो होते हैं उनकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस होती हैं। उनमें से एक स्टेज ऐसी होती है जिसको हम कंपनसेटेड फेस कहते हैं। कंपनसेटेड फेस का मकसद ये है कि हार्ट फेलियर के ऐसे मरीज़ जब वो रमज़ान के महीने में उम्रा के सफ़र के लिए रवाना होते हैं तो सफ़र से पहले उनको आम हलचल करने से सांस में तकलीफ़ नहीं होती और उनको कई महीने पहले अस्पताल में दाखिल होने की नौबत भी नहीं आती और वो अपनी बाकायदगी से खाने में परहेज़ और दवाओं का इस्तेमाल करके और अपनी बीमारी को या मर्ज़ को कंट्रोल कर चुके होते हैं। लेकिन वहाँ जब पहुँच जाते हैं तो उनमें से कुछ मरीज़ जो हैं वो ज़मज़म का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। वो ये समझते हैं कि ज़मज़म का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से उनके जो अमराज़ क़ल्ब हैं वो सही हो जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि क्योंकि उसमें जो ज़मज़म है उसमें शफ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो वो मरीज़ जिनको हार्ट फेलियर की बीमारी है और उसकी वजह से उनका हार्ट बढ़ चुका है और उसकी वजह से उनका दिल का गोश्त जो है वो कमज़ोर हो चुका है और वो उससे पहले तो वो कंपनसेटेड फेस में वहाँ आए थे, लेकिन वहाँ आकर वहाँ पहुँचकर फिर या तो दवाओं में बदपरहेज़ी हो जाती है, खाने पीने में बदपरहेज़ी हो जाती है और मशरूबात और ज़मज़म का पानी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उनका सांस जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है और सांस जब उनका बिगड़ जाता है या फिर कुछ मरीज़ों में भीड़ भाड़ की वजह से इन्फेक्शन होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं तो उनको फ्लू या नमूनिया का इन्फेक्शन होके और जो सांस की मर्ज़ है वो जो है उनका बिगड़ जाता है या जिनकी शरीयानों में बीमारी होती है तो मुशक्क़त की वजह से वो शरीयानों के अमराज़ जो हैं वो इस्कीमिया की वजह से बिगड़ के और सांस इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि थोड़ी सी हलचल करने से होटल से मस्जिद में नमाज पर आने से रास्ते में कई दफ़ा उनको रुकना पड़ता है या रात को उनको सोते हुए सांस की शिकायत होती है और सांस की तकलीफ़ की वजह से उनको उठ के बैठना पड़ता है, खांसी होती है उनको और सारी रात बैठ के गुजारा करते हैं। तो लिहाजा ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि अब वो कंपनसेटेड फेस में नहीं रहे हैं, अब वो डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर फेस में जा चुके हैं और उस डीकम्पनसेशन फेस के लिए जो प्रेसिपिटेंट्स हैं वो उन प्रेसिपिटेंट्स का पता करें और डॉक्टरों से मशवरा करें और अस्पताल में दाखिल होने से ना घबराएं क्योंकि अब आपका जो ये एक्यूट डीकम्पनसेटेड फेस ऑफ हार्ट फेलियर है उसके लिए अस्पताल में दाखिल होके और जो पेशाब आवर गोलियां होती हैं वो उस कंडीशन में इतना असर नहीं करती हैं तो फिर उनको अस्पताल में दाखिल होके IV लेसिक्स पेशाब आवर गोलियों की ज़रूरत पड़ती है
और उनको अस्पताल में जो है वो दाखिल करना पड़ता है। जब तक उनके फेफड़ों से पानी या जिस्म में जो पानी जमा हुआ है, सूजन जमा हो गई है, तो वो सूजन जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक उनको मुशक्क़त से जो बार बार उम्रे करने के लिए कोशिश करते हैं वो बार बार उम्रे ना करें और दवाओं को बाकायदगी से इस्तेमाल करें और अपनी मर्ज़ी से अस्पताल से जो दाखिल मरीज़ होते हैं अपनी मर्ज़ी से अस्पताल से ना भागें और दवाओं का बाकायदगी से इस्तेमाल करें ताकि आपका मर्ज़ बेहतर हो जाए, आपको शफ़ा मिले और ताकि आप वापस सफ़र करके अपने मुल्क में जो है वो पहुंच सकें। तो लिहाजा ये भी जहन में रखें कि आपका मर्ज़ इतना बेहतर हो जाए कि वापस आप अपने घर पर जो है वो पहुंच सकें।